वहीं राजधानी दिल्ली में गौतम नगर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा में दिए गए बयान पर तिरंगे के अपमान की बात कही जा रही थी, लेकिन जब हमारी टीम जानकारी लेने पहुंची तो पता चला कि आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक सोमनाथ भारती अपनी जिद की वजह से तिरंगे का स्थान नहीं बदलना चाहते और अगर तिरंगे की जगह नहीं बदलते हैं तो पार्क की हरियाली को ठेस पहुंचेगी और पेड़ पौधे भी उजड़ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि पार्क में खुला मैदान भी है जहां पर तिरंगा आसानी से लगाया जा सकता है और भविष्य में तिरंगे के सम्मान में कोई भी कार्यक्रम किया जा सकता है और आसानी से 500 से 600 लोगों की गैदरिंग भी की जा सकती है। लेकिन जहां विधायक सोमनाथ भारती झंडा लगवाना चाहते हैं वहां पर मुश्किल से 100 लोगों के लिए भी जगह नहीं है और क्षेत्रीय जनता चाहती है कि पार्क की सुंदरता को बनाए रखना, पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना वहीं तिरंगा लगाया जाए। आपको बता दें कि तिरंगे को लगाने पर किसी ने विरोध नहीं किया है, ना ही किसी के द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया है। ये सिर्फ भाजपा के निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के बीच राजनीतिक विवादों की एक कारण मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया है और तिरंगे को लेकर विधानसभा में गलत बयानबाजी भी की जा रही है। मैं यहीं गौतम नगर का ही निवासी हूँ। जब हमें क्षेत्रवासियों को मालूम हुआ कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगाया जा रहा है, हम बहुत खुश हुए सब सारे लोग और हमने यहाँ के विधायक को ये बराबर में जो जगह है हमने वहाँ दिखाई। सब लोग मान गए, सब लोग तैयार थे। अचानक ही किसी ने क्या हुआ पता नहीं, किसी के कहने पर क्या, ये हमारी हरियाली जो यहाँ जो आप देख रहे हो और रात को मशीन ला के रात को 1 बजे और उन्होंने खोद खाद के वो चले गए। अभी सब लोगों को रोष है कि भाई हमने खाना खा के रात को घूमते हैं और गाँव के लोगों ने ही इस पार्क को, आप देखिए कितना सुंदर हरा भरा पार्क बनाया है, जबकि पानी भी नहीं है। लोग घरों से पानी लाके इतना सुंदर पार्क बनाया हुआ है और उस पार्क को बिल्कुल उजाड़ लिया गया। ये केवल मेरा नाम अनीता सैनी है और गौतम नगर में ही रहती हूँ मैं। हम जब से देख रहे देखो यहाँ पे सारी ग्रीनरी थी और इतनी ग्रीनरी देखो, इन्होंने इतनी, भाई साहब ने इतनी मेहनत करके, मतलब ये जैसे बच्चों को पालते हैं ऐसे पाल पोस के पौधों को, मतलब पूरी सिंचाई करना, दिन रात इसमें मेहनत करना, बहुत ही मेहनत से इतनी ग्रीनरी की है यहाँ पे। वरना देखो उधर की तरफ जहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसको शिफ्ट किया जाए, पूरी ग्रीनरी खराब करके तो यहाँ नहीं लगाया जा सकता। ध्वज के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, जैसे वो ध्वज का मान करते हैं हम भी बहुत सम्मान करते हैं ध्वज का, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं, सभी बहनें भी बैठती हैं यहाँ पे, सभी भाई बंधु भी बैठते हैं, घूमते भी हैं, सर्दियों में हमेशा जगह रहती है यहाँ पे। मेरा नाम जी नरेश सैनी है, मैं यहीं हृदयपुर निवासी हूँ, सामने रहते हैं। हमने यहाँ के क्या समस्या है? हम समस्या ये थी जी, यहाँ पे ये जेसीबी लेके आए थे, हमें कोई सूचना नहीं थी जी। मैं यहाँ से निकल रहा था रोड से निकलने में मैंने कहा अब जब देखा थे लोग खड़े हैं तो मैं अंदर आया। अंदर आने पे ये देखा ये खोद रहे थे। मैं कहा जी क्या कर रहे हो, क्यों मेरी ग्रीनरी खराब करो, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ। मैं सुबह से 2 घंटे पानी, सुबह 2 घंटे शाम, पेड़ पौधे लगा के ग्रीनरी सब हमने करी है। हम 5-7 लड़के हैं यहाँ के, उन्होंने करा हुआ है। मगर तो इसे क्यों बिठा रहे, आप वहाँ कर लो। वो नहीं माने। मैंने जब आप नहीं मान रहे तो भैया थोड़ा इधर कर लो, दाएँ करो, बाएँ कर लो। आप निगम पार्षद और विधायक से बात करिए, उसको हमने लेटर व्हाट्सअप करा दिया, वो उन्हें मिलने का टाइम लिया, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, फिर उन्होंने हमने व्हाट्सअप कराए। सब कुछ करा इसी खोदने से पहले। ये सोमनाथ भारती जी को ही दिया, सोमनाथ भारती को दे रखा हमने लेटर। ये तो ये झंडे पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम राजनीति कर रहे लगाए, हम तो कह रहे हैं 1 नहीं 2 लगाए, हम तो उसका सम्मान करते हैं, कौन मना किसी ने नहीं करा। वो अपने आप मंडा बचा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता है, यहाँ के कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई बेगमपुर से आ रहा है। और बात कर लेते हैं तेज होती हुई गर्मी की। होली के बाद से ही गर्मी तेज हो गई है। गर्म हवाओं के चलने से लोगों को मार्च में ही अप्रैल मई की गर्मी का एहसास होने लगा है। रेगिस्तानी हवाओं के चलते ही पश्चिमी क्षेत्र में मौसम बदला हुआ दिख रहा है। अगले 4 दिनों में पारा और बढ़ने की संभावना है। इससे फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही। दोपहर के वक्त अभी से ही गलियों, चौराहों और बाजारों में सन्नाटा दिखने लगा है और इस वक्त आलू की खुदाई और राई चने की कटाई जारी है। गेहूं की फसल भी पकी हुई खड़ी है। आलू, राई, चना की फसलों को से फुर्सत मिलने के बाद ही गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि गेहूं की फसल कटना शुरू होते ही गर्मी और बढ़ जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र थरियाओं के मौसम विशेषज्ञ वसीम खान ने बताया कि गर्मी अभी और बढ़ेगी। जायद की फसल का वक्त है, किसान इस समय बुआई कर सकते हैं। जिन किसानों को सिंचाई करनी है वे शाम के समय सिंचाई करें तो उनके लिए ये बेहतर रहेगा, नहीं तो गर्मी लगने की वजह से
तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि 29 मार्च यानी आज के दिन 40 डिग्री टेम्परेचर रहा है और कल की बात करें तो 30 मार्च को 41 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 31 मार्च को भी 41 डिग्री टेम्परेचर रहने की बात कही जा रही है और साथ ही 1 अप्रैल की बात करें तो 42 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी की वजह से ही लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और आपको बता दें कि फिलहाल लू चलने की बात भी कही जा रही है क्योंकि मार्च के आखिर से ही इतना ज्यादा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है और चिलचिलाती लू लगातार महसूस होने लगी है। लगातार लोगों को बताया भी जा रहा है कि गर्मी से बचने की जरूरत है और 40 के पार अब पारा पहुंचने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ अनुमान भी लगाया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कि लगातार पारा इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, ना सिर्फ 40 बल्कि 41 के भी पार होगा। 1 अप्रैल से बताया जा रहा है कि 42 के पार पहुंच सकता है पारा। तो गर्मी में लगातार इजाफा हो रहा है और गर्मी के चलते लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड की, जहां अमेरिका के लॉस एंजलिस स्थित डॉल्बी थिएटर में आयोजित इस भव्य समारोह में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ बाकी दिग्गजों को अलग अलग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला। वहीं इस आयोजन के मंच पर संचालन के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिससे वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। दरअसल इसी दौरान ऑस्कर अवार्ड 2022 के होस्ट और कॉमेडियन क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी को लेकर मजाक किया और जिसके बाद हॉलीवुड एक्टर ने सबके सामने क्रिस रॉक को थप्पड़ मार दिया और इसकी वजह से सभी मेहमान और दर्शक हैरान रह गए। वहीं विल स्मिथ को फिल्म किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड मिला है और साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद इस थप्पड़ कांड के बाद ही विल स्मिथ ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं है, हिंसा हमेशा से जहरीली कहलाई है और उन्होंने अपने इस किए को लेकर गलती महसूस की और साथ ही साथ अपनी गलती का एहसास जताते हुए माफी भी मांगी। बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले के संभाल का कस्बे के गांव पट्टी कल्याणा स्थित 70 माइलस्टोन ढाबा में कहासुनी के दौरान 4 युवकों ने एक युवक को चाकू से गोद दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल अवस्था में युवक को परिजन तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वारदात की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक नामजद सहित 4 अन्यों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही बता दें कि इसके आगे भी कार्रवाई शुरू कर दी है। समालका थाना पुलिस को इसके बारे में जो शिकायत दी गई उसमें बताया गया है कि वो गांव डिकाडला का रहने वाला है। बीती रात करीब 11:30 बजे उसके पिता को सूचना मिली कि उसके बेटे नितेश को पट्टी कल्याणा गांव के पास जीटी रोड पर स्थित ढाबे पर प्रवीण, जो कि साधुराम का बेटा है, उसे गांव भोड़वाल माजरी और उसके करीब 4 साथियों ने मिलकर चाकू मार दिया। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। नितेश को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में ले जाकर एडमिट कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही नितेश की रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। पिता का कहना है कि घायल अवस्था के दौरान नितेश ने उन्हें झगड़ा करने वाले लोगों का नाम बताया था। ये रात की बात है, 11-12 बजे की बात है। तो 70 माइल ढाबा समालखा में नितेश वहाँ पर खाना खाने गया था। तो वहाँ पर किसी बात पर बोडवाड़ माजरी के लड़के थे, उनके साथ में कया सुनी होगी और उन्होंने उसके चुप मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। तो हमने FIR दर्ज कर दी 302 की। दोषियान को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर। खाना खाने गए थे, पता नहीं वो आपसी में क्या बात हुई, छोटी मोटी कोई बात 100 बार होती है ऐसी। एक बार फिर बात करते हैं महंगाई को लेकर। देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है कि उनके लिए घर का गुजारा कैसे किया जाए, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसी महंगाई को लेकर बैंक कर्मचारी और अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ को भगवान का दर्जा दिया जा रहा था और अब इन्हीं सभी डॉक्टर और नर्सिस के सहारे सब आस लगाए बैठे थे कि इस बीमारी से कैसे बचेंगे। वहीं कोरोना से हम बच गए हैं तो सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो रही है। ऊपर से महंगाई का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से जरूरत की हर चीज महंगी होती जा रही है और ना ही सरकार महंगाई कम कर रही है और ना ही नौकरियों की तरफ ध्यान दे रही है। वहीं आज जो युवा है वो बेरोजगार बैठा है।